मंदिर भारत की 1000 वर्षों की अटूट आस्था एवं श्रद्धा इस विषय पर विशेष स्मारक डाक टिकट। श्रीमान पुष्पेंद्र भाई पटेल आपने दिया है हमारे मध्य में हरियाणा प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री, सिंचाई जल संसाधन मंत्री श्रीमती चौधरी जी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। बार जोरदार तालियों यहाँ पे विराजमान हमारे सीनियर एमएलए साहब घनश्याम सराफ जी, भाई कपूर सिंह जी एमएलए, हमारे डीसी साहिल गुप्ता जी, सुरेंद्र सिंगल जी, शास्त्री जी, पूरा प्रशासन और यहाँ पे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरा भारत आज इस महापूजा में, इस महायज्ञ में हम शामिल हुए। जैसे पूजनीय स्वामी सत्यानंद महाराज ने श्री अमृतवाणी में लिखा है, रिद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार। जो हमारा देश है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी आत्मा इस देश की अध्यात्म से जुड़ी हुई है और ये हमारी संस्कृति रही है कि यहाँ के महापुरुष, हमारे साधु संत जनों ने बड़े बड़े यज्ञ करे हैं, प्रभु के चरणों में पूजा अर्पण करी है, अध्यात्म का सहारा लेकर कि देश विश्व में हर जीव जंतु में शांति हो। और ये जो महापूजा है, जिस आज जुड़े एक सामाजिक रूप से, एक भारतीय होने के रूप से हम सब अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना प्रभु के चरणों में सबने किया कि देश प्रदेश विश्व में शांति हो। ये बहुत ज़रूरी है कि ख़ास तौर पे जो लोग राजनीति में होते हैं उनको ढेर सारा आशीर्वाद की भी ज़रूरत होती है और ये तमाम प्रार्थना करी जाती है कि देश प्रदेश के लिए, प्रगति के लिए, विकास के लिए अच्छे निर्णय हो और सबका मंगल हो, कल्याण हो। संस्कृति हमारी बहुत प्राचीन है और मेरे पहले विद्वानों ने, जैसे शास्त्री जी ने बहुत विस्तार से सारी बात बताई कि किस किस तरीके से हमारे देश में कैसे कैसे समय पे आक्रमण हुए और किस किस तरीके से हमारे देश के लोगों ने उन आक्रमणों को सहा, मगर हमारी जो आस्था है, जो हमारा धर्म है, वो उसको कायम रखा। तो ये हमारी पहचान है और इसी पहचान के कारण जो हमारी जो रूह है, जो इतनी आध्यात्मिक है, पूरा विश्व इस अध्यात्म की तरफ, भारत की तरफ देखता है। और स्वामी विवेकानंद जी ने तो कहा था कि विश्व का हरदम आध्यात्मिक गुरु भारत रहेगा। तो हमको हमेशा बहुत गर्व के साथ ये चीज़ें याद रखनी है, अपनी रूट्स, अपनी संस्कृति, जो हरदम भाईचारा बना रहे, प्रेम का संदेश और सेवा में हम सब लगे रहें। तो आज मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ कि सारे के सारे आप शामिल हुए और इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबको जो महापूजा और महायज्ञ जो हमारे पवित्र प्राचीन मंदिर में सोमनाथ जी में हुई है, हम सबको भारत में लाइव जुड़ने का मौका मिला और उस पवित्र प्रार्थना में शामिल होने का मौका मिला। और ये अध्यात्म के साथ साथ हमारी संस्कृति हमेशा जुड़ी रही, क्योंकि ये देश की रूह बहुत आध्यात्मिक हमारी पहचान रही है और ये विश्व, पूरा विश्व हमारे भारत को देखता है एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में। तो आज ये जो महापूजा करी है, पूरा देश जुड़ा है प्रधानमंत्री जी के साथ और देश, प्रदेश और विश्व की शांति के लिए प्रार्थना करना कर्तव्य है सबका। और सारे यहाँ पे भिवानी में, यहाँ पे हमारे ऐतिहासिक मंदिर में, जोगी मंदिर में, यहाँ पे सारे के सारे महंत जी के नेतृत्व यहाँ पे उनके साथ बैठ के सबने पूजा करी। हज़ारों वर्ष पूर्व हमले के बाद भी जिस प्रकार से 75 वर्ष के दौरान ये पुनर्निर्माण किया गया, कैसे देखते हैं भारतीय संस्कृति को बचाने की दिशा में कैसा प्रयास है? ये एक आप में जो इतिहास है, ये ऐसा इतिहास है जो कभी नहीं भुलाना चाहिए। और बहुत हमारे महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, जिनकी जो भागीदारी रही है उसको हमेशा याद रखनी चाहिए। और अनगिनत है जिन्होंने हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए और हम तक पहुंचाने के लिए कितना परिश्रम किया, चाहे संतों के रूप में जो लोग आए हैं, चाहे हमारे महापुरुष हुए हैं, चाहे आप शिवाजी को देख लीजिए, महाराणा प्रताप, अहिल्या बाई, कितने कितने लोग हुए और उन सबको जितना हम नमन करें उतना कम। बहन जी, कल प्रधानमंत्री ने अपील की है कि पेट्रोल डीजल बचाएं, वैश्विक संकट है, हवाई यात्रा न करें, गाड़ी से यात्रा न करें। क्या माने, एक संकट है या अपील है वैश्विक जो संकट चल रहा है उसके में परिस्थिति बनी हुई है, वो सब जानते हैं। और उसका मध्य नज़र रखते हुए जो उन्होंने कहा है, तो एक प्रधानमंत्री जी के जब खुद मुख से ये बात निकली है तो उसको गंभीरता से लेनी चाहिए कि आने वाले समय में ये हम अगर थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये समय बिना ज़्यादा कठिनाई से कट जाए। गर्मी का मौसम आने वाला लेकर के कुछ समस्याएं थी, जून माह में क्या उम्मीद करें, क्या उसकी पूर्ति रहेगी, क्या क्या स्तर क्या रहेगा? देखिए, जहाँ तक नहरी पानी है उसका मैंने पूर्ण रूप से हमारे तमाम दक्षिण हरियाणा को, भिवानी ज़िला इसमें शामिल है, मैं खुद देखती हूँ और यहाँ पे पूरा पानी यहाँ पे पहुँच रहा है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से भी मैंने टाई अप किया है कि वो जो अपनी मशीन्स जो हैं वो, क्योंकि इनकी मशीन्स पुरानी हो गई हैं और उनमें कैपेसिटी नहीं है कि वो जो नहरों तक वो पानी आगे लेके जाएं, जो डिगियाँ हैं वो पुरानी हो गई हैं, उनको उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मैंने बहुत सख्ताई से पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी बात करी है, इरिगेशन, और हमने उनके साथ टाई अप किया है और माननीय गंगवा साहब के नोटिस में भी ये बात लाई है। और वैसे एमएलए साहब हैं, एमपी साहब हैं यहाँ पर, वो भी अपना परिश्रम जारी रखते हैं। और जो मेरे जो क्षेत्र की जो बात है उसमें कोई कमी नहीं, वो पूरा नहरी पानी है वो आ रहा है। जी, मीताथल माइनर से जो है शहर को लगभग 66% तक पानी सप्लाई होता है, उसमें उसकी कैपेसिटी 60 से 70% रह गई है, वहाँ उसको पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है, क्या उस दिशा में सोचा जाए? यहाँ पे सारी की सारी, एक तो क्योंकि अभी फ्लड वर्क चल रहा है और ये जो ड्रेन्स की जो सफाई है वो अब शुरू होने जा रही है, क्योंकि उसको ज़्यादा जल्दी भी नहीं कर सकते, वो फिर से उग जाती हैं। तो एक टाइमली उसको एक टाइम होता है जब आप उसकी सफाई करते हैं, क्योंकि उसमें फिर कैपेसिटी फिर वैसे ही बढ़ जाती है। और जितनी भी हमारी इस इलाके की जो ड्रेन्स हैं,
हमारी जो कैनाल्स हैं वो पूर्ण रूप से ज़्यादातर सारी बनने जा रही हैं, क्योंकि ये पुरानी हो चुकी है और पानी जो यहाँ पे पहुँच रहा है वो भी पूर्ण रूप से अच्छी तरह से पहुँच जाए। तो एक ये बहुत इसमें एक लोगों को राहत मिलेगी। तो उसके लिए जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम लगे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जो बंदोबस्त हैं, कोई भी भिवानी ज़िले में पानी की, नहरी पानी की कोई कमी नहीं। बहन जी, पाँच राज्यों बात कर रही हूँ कि आप अपना काम कीजिए, अपने जो मशीन्स हैं उनको और पावरफुल बनाइए ताकि जो पानी हम भेज रहे हैं वो आगे तक टैंक्स तक जाए, टैंक्स फुल हो। लेकिन जो अभी तक मेरे को जो ज़मीनी रिपोर्ट आई है कि टैंक्स आज के दिन सारे भिवानी के भरे हुए हैं, ये जो मेरे को अभी ज़मीनी रिपोर्ट आई है। बहन जी, पाँच राज्यों में चुनाव है। बंगाल में पहली बार कमल खिला, तो क्या देखते, किस प्रकार इन नतीजों को देखते हैं? ऐतिहासिक जीत है और इतिहास रचाते जा रहे हैं। आप देखते हैं कि किस तरीके से मेहनत हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, हमारे होम मिनिस्टर साहब करते हैं और तमाम पार्टी उस तरीके से करती है। और ग्राउंड पे आप समझ सकते हैं कि कितने वहाँ पे लोग उब चुके थे इस राज्य के साथ और न्याय चाहते हैं। तो सारी व्यवस्था का बदलाव का समय आ गया और मेहनत करी पार्टी ने और प्रधानमंत्री जी ने और भाजपा में सबने अपना विश्वास जताया। विपक्ष सिमटता जा रहा है, ऐसे में विपक्ष नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अगर विपक्ष अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो सकता, विपक्ष को लड़ाई लड़नी है। विपक्ष अगर ये कहे कि वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको बता रहे हैं कि जी हरियाणा में भी वोट चोरी हो गई, वहाँ पे भी वोट चोरी हो गई और ये तो और तो कुछ उनके पास कोई बात है नहीं। तो जब तक वो मेहनत नहीं करेंगे, ज़मीन पर नहीं आएंगे और ये अटपटी बातें उपातों को आप देख लीजिए, वहाँ पे भी बंगाल में ममता जी ने मुकाबला किया, कांग्रेस कहाँ थी? कहीं नहीं थी। आप कोई भी स्टेट में देख लीजिए। तो इस प्रकार से जो मुख्य ये जो सेंट्रल लेवल पे जो पार्टी है, जो अपोजिशन है, वो उसका जो लीडरशिप है वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो अपने आप को टटोल ही नहीं पा रहे। वो या तो जानते हुए अनजान बन रहे हैं और या उनकी समझ ही नहीं, मैच्योरिटी ही नहीं है ये देखने के लिए कि कितने ज़मीन पे लोगों का उनके साथ गैप हो गया है। उस गैप पे काम करें, कौन रोक रहा है? काम करें।